यही भगवान का विराट रूप दर्शन भी है कि मैं ही सबका मूल तत्व हूँ। रोज़ कहा जाता है ना, अपना मूल पछाण। तो भगवान ने अर्जुन को यही समझाया कि सबका आदि कारण मैं हूँ, मूल सबका मैं हूँ। और जब ये बात समझ आ जाती है तो फिर अंदर से अपने आप ही एक रस दृष्टि हो जाती है, समदृष्टि, समभाव। फिर किसी से राग द्वेष नहीं, फिर किसी से विक्षेपता नहीं, फिर किसी से उलझन नहीं, फिर अंदर प्रेम ही प्रेम आ जाता है। लेकिन जब तक तत्व से नहीं जान रहे हैं तो कहीं भगवान देखते हैं, कहीं शैतान देखते हैं। असल में हमें आदत पड़ी है कर्म और स्वभाव से देखने की। और भगवान कहते हैं नाम रूप कर्म स्वभाव सब देह का, तू मेरे को तत्व से जान। और खाली कृष्ण को तत्व से नहीं जानना है। वो तो चलो अर्जुन का कृष्ण में भी थोड़ी दे बुद्धि थी, तो उसको कहते हैं मेरे को तत्व से जान। लेकिन मेरे को तत्व से जानने का ये भी मतलब है कि जो तत्व रूप से मैं व्यापक हूँ सर्वत्र, मेरे को वो जान। अब उसी सीरीज में चलते चलते पांडवों में धनंजय भी मैं हूँ, मतलब तेरा आदि कारण भी मैं हूँ। तू भी जो बन के बैठा है मिस्टर अर्जुन, तू भी ये नहीं है। तेरा मूल कारण भी मैं हूँ। मैं कौन? मैं माना आत्मा। मैं माना फिर कृष्ण शरीर नहीं, मैं माना आत्मा, मैं माना ब्रह्म। तो मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सर्वव्यापक हूँ। अब अगर ये भाव बनाओ आप अपने अंदर, तो बहुत आसान है आपके लिए हर परिस्थिति से बाहर निकल जाना। जो भी कारण खड़े हों, आप वहाँ से आराम से निकल जाते हो एक भगवत भाव बना के। और जब आपका भगवत भाव नहीं बन पाता तो आपके मन का बार बार अटकना होता रहता है। कभी किसी बात में अटकता है, कभी किसी बात में अटकता है। लेकिन सच तो ये है, अब कई बार देखो सत्संग में भी आके मन बोलता है मैं मुक्त होऊंगा कि नहीं होऊंगा। पर जब मैंने अपना मूल कारण जान लिया तो मुक्त स्वरूप ही हूं मैं। मुझे मुक्त होना कहाँ से है? मुझे मुक्ति लेनी कहाँ से है? मुझे कौन मुक्त करेगा? अभी जब आप अपने को भी तत्व से जान रहे हो तो आप ये भी तो समझोगे कि मैं हूं ही मुक्त स्वरूप। अब रोज ये कहानी करने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे मुक्ति पानी है, या रोज घबराने की भी जरूरत नहीं है मैं मुक्त होऊंगा या नहीं होऊंगा। अगर तत्व से अपने को जानो तो आप तो पहले से ही मुक्त हो ना। मैं मुक्त स्वरूप आत्मा हूं। मेरा स्वरूप क्या है? और आ जाओ देह अध्यास में तो फिर रोज ये टेंशन है कि मैं मुक्त होऊंगा या नहीं होऊंगा। अच्छा भगवान तुम मेरे को मुक्त करना। भगवान के हाथ में भी नहीं है किसी को मुक्त करना, क्योंकि तेरा निश्चय तुझे तारेगा। बंध अभिमानी बंध है, मुक्त अभिमानी मुक्त है। जो बंधन का अभिमान करता है, बंधन के भाव में आता है, बंध अभिमानी बंधन में है, मुक्त अभिमानी मुक्त है। अब समझो आपके अंदर बंधन का अभिमान है। हम कितना कहेंगे तू मुक्त है, तू मुक्त है, आपका बंधन नहीं जाएगा। और अगर आपके अंदर निश्चय है, मुक्त अभिमानी हो, तो चाहे कोई भी कह देगा नहीं तू तो मुक्त नहीं है, तो भी आप मुक्त हो। ये फर्क है। हम अंदर से बंधन के भाव में हैं या मुक्ति के भाव में हैं। जो जिस भाव में है उसका भाव उसको तारेगा। इसीलिए गुरु पहले दिन से बात करता है
कि तत्व को जानो। तत्व क्या है? अगर डॉक्टर बोलता है 1 लीटर दूध पीना, अब लीटर भर दूध पी जाओगे तो पेट ही खराब हो जाएगा। तो मूल देखते हैं कि किन किन चीज़ों में दूध का तत्व है। पनीर खा लिया, आइसक्रीम खा ली, कस्टर्ड खा लिया, खीर खा ली, दूध का तत्व मिलना चाहिए। अब इस पूरे संसार में अपने सेहत तत्व की खोज करनी है। तत्व क्या है? अच्छा, तत्व पे नजर जाती है, बाहर की चीजों से नजर हट जाती है। अब आपने खीर खाई, आइसक्रीम खाई, क्या खाया, आप वो नहीं काउंट करते। ये काउंट करते हो डॉक्टर ने जो 1 लीटर दूध पीने को बोला है वो पूरा हो रहा है। 1 लीटर दूध पूरा पी लिया मैंने आज के दिन में, यही विचार करते हो। इसी तरह से नाम रूप कर्म स्वभाव क्या है, इस पे ध्यान नहीं जाता। जब मैं तत्व के अभ्यास में लगता हूँ तो मुझे मालूम है तत्व रूप से परमात्मा व्यापक है, और तत्व का विचार करते ही नाम रूप का विचार गुम हो जाता है। तत्व का विचार करते ही कर्म स्वभाव से दृष्टि हट जाती है और आप अंदर से शांत चित्त हो जाते हो, क्योंकि मेरा स्वरूप है शांत चित्त। अशांति मेरा धर्म है नहीं, अशांति मेरा स्वभाव है नहीं। अशांत कब होता हूँ? जब मैं अपने को छोड़ के बहिर्मुख होता हूँ, तब अशांति खरीद करता हूँ ना। पर अपने में रहूं तो शांति है। अब बाहर तो खेले चलेंगे सारे, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। मुझे प्रभाव कब पड़ता है? जब मैं अपने आत्म साम्राज्य को छोड़ के फिर उसमें मिक्स हो जाता हूँ, फिर बन जाता हूँ, फिर सोचना शुरू करता हूँ, फिर ख्याल करता हूँ, फिर मान अपमान सोचता हूँ, इज्जत बेइज्जती सोचता हूँ, बड़ी दूर तक निकल जाता हूँ। पर अपने में आ जाता हूँ तो भाई ये जगत का ड्रामा जैसा चल रहा है चलने दियो, मैं प्रयोजन रहता हूँ इस ड्रामा से भी। जो भी ये संसार का ड्रामा चल रहा है, मैं इस ड्रामा को भी देखने वाला, साक्षी। मेरा इस ड्रामा से कोई प्रयोजन ही नहीं है। मैं तो जो हूँ सो हूँ, मैं अपने निश्चय में हूँ, ये सब होता रहेगा। अब मान लो हम पिक्चर देखने गए हैं, वहाँ लड़की मुसलमान से भाग गई, वहाँ मोहल्ले में थू थू होने लगी, फिर हमको कितना फर्क पड़ता है? हम तो पिक्चर देख रहे हैं। लेकिन जब अपने साथ बीतती है फिर आपको पिक्चर नहीं लगती, वो फिर सच लगती है, फिर दुखी सुखी होते हो। क्यों दुखी सुखी हो रहे हो? क्योंकि अपने को उससे अटैच कर रहे हो। बच्चे ने मेरी बेइज्जती करवा दी, तुम्हारी बेइज्जती कहाँ से होगी? बेइज्जती होगी तो उसकी होगी जिसने काम किया, तुमने किया क्या? पर अपने को उसके साथ जोड़ लेते हैं, फिर अपने में मानने लगते हैं। ये सिर्फ मान्यता है और कुछ भी नहीं है। अगर आप ना मानो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। और फिर दुनिया तो वो देखती है जो आप दिखाते हो। ज्ञानी कभी नेगेटिव साइड ऑफ द पिक्चर खुद ही नहीं जाता। किसी को क्या दिखाएगा? आज बच्चा फेल हो गया, हाय मेरी बेइज्जती हो गई। अरे खुद ही धड़ल्ले से बोलो बच्चे ने मेहनत बहुत की थी, पर पता नहीं क्यों दुख तो हमें भी है। अब तुम ही पॉजिटिव बोलोगे तो लोग अपने आप पॉजिटिव बोलेंगे। बच्चे ने शादी कर ली, कोई कहता है हाय उसने शादी कर ली, बोलो स्वयंवर का जमाना है, राम जी ने भी तो स्वयंवर रचाया था, वो भगवान हो सकते हैं, तो मेरा बच्चा बुरा है। अब जब खुद पॉजिटिव बोलोगे तो टेंशन नहीं है, क्योंकि जो विचार आप दूसरे को दोगे वो विचार आपको भी सपोर्ट करेगा। पर आपको बीमारी क्या है? दुनिया की तरह सोचना, देह अध्यास में रहना। फिर आप उनकी सोच से सोचोगे तो आपको रोना पड़ेगा। आप अपनी सोच से सोचो,
अपनी एक नई सोच चलाओ, अलग सोच चलाओ, अपनी सोच से सोचो, अपने विचार से विचारो, आपको बहुत मजा आएगा अंदर से। ऐसे लगेगा कोई दुख है ही नहीं। दुख कहां पर है? दावा में। दुख है सोचने में। अगर आपको दुख से मुक्त होना है तो आपको विचार से मुक्त होना पड़ेगा। मेरे पास कोई मिठाई नहीं रखी है कि आप आओ हम दुख से मुक्त कर देंगे आपको। आप अपनी सोच से मुक्त हो जाओ, आप दुख से मुक्त बैठे। सिर्फ इतनी बात है। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब शरीर ज्यों ज्यों बड़ा होता है, उम्र बड़ी होती है, कभी कुछ लगा ही रहता है। एक चीज़ ठीक होती है, दूसरी ऐसे लगता है साथ ही खड़ी हुई थी, वो ठीक होती है तीसरी। अब अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई ये तो शरीर का धर्म है, चलेगा, तो ये रोना ही नहीं पड़ेगा एक एक के आगे। एक बीमारी ठीक नहीं होती, दूसरी आ जाती है, दूसरी ठीक नहीं होती, तीसरी आ जाती है, नहीं रोना पड़ेगा। पर एक्सेप्ट ना करो तो रोना पड़ेगा। तो मूल तत्व को जानो, वो तो सदा स्वस्थ है। मूल तत्व को जानो, वो तो आनंद रूप है। फिर मुझ आनंद रूप सुख रूप आत्मा को दुख क्यों लगता है? अब ये प्रश्न अपने से करना है। मनन करने का क्या मतलब है? जब जब तुम्हें कोई ख्याल सताए, कोई बात सताए, दुख आए, तो एक बार अंतर्मुख होके अपने से पूछो, मुझ सुख स्वरूप आत्मा में दुख कहां से आया? है तो नहीं, पर मुझे लग रहा है। क्यों लग रहा है? जब खोजना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा अपने निश्चय से डिगाऊं तो दुखी हुआ, वरना दुख तो है नहीं। मुझे बहू ने ये शब्द बोल दिया, आत्मा को बहू होती ही नहीं है। पड़ोसन की बहू कितना कुछ बोलती रहती है, आपको कहाँ इफेक्ट होता है? पर जहाँ विचार आ गया मेरी बहू, मेरा बेटा, तो गलती तो मैंने की ना, मूल तत्व से भूला और देह अध्यास में चला गया। जहाँ देह अध्यास स्वीकारोगे वहाँ दुख स्वीकारने पड़ेंगे, मजबूरी हो जाएगी, एक स्वीकारने पड़ेंगे। आजकल देखते हो, पहले डिस्काउंट्स देते थे कुछ, अभी होशियारी हो गई है, भाई आप इतने की चीज़ खरीदोगे आपको हम गिफ्ट वाउचर देंगे। अच्छा गिफ्ट वाउचर देंगे, 6,000 की खरीदी करो 1,000 का गिफ्ट वाउचर देंगे। फिर अगर आप 3,000 की खरीदी करोगे तो 1,000 भुना सकते हो अपना। अब कहने में आपको लगेगा 1,000 का गिफ्ट वाउचर मिला और 10,000 की चपत लग गई बगैर मतलब के। होशियारी आ गई ना। अब ऐसे ये विधान प्रकृति में कब से चल रहा है? अगर आपने देह अध्यास स्वीकारा, दुख सुख के गिफ्ट वाउचर साथ मिलते हैं फ्री, भुनाने पड़ेंगे क्योंकि वो पर्स में पड़े भी चुभते हैं। चलो कुछ ले ही आए, ऐसे 1,000 रुपए बेकार जा रहे हैं। ये नहीं समझोगे 3,000 और खर्च हो जाएंगे, लगेगा ये 1,000 जो है ये वेस्ट ना जाए मेरा। यही चालाकी करी है उन लोगों ने। तो अगर आप भी देह अध्यास स्वीकार करोगे, फिर आप कहो मैं इन बातों से छूट जाऊं, नहीं छूट पाओगे। आपको अपनी मैं को तिलांजलि देनी पड़ेगी। मैं माँ ही नहीं हूं, मुझे कोई दुख ही नहीं, मौज से जियो, आराम से रहो। उल्टा हिसाब है, जो गलतियां करते हैं वो मजे से जीते हैं, उनको कहीं शर्म नहीं आएगी। बच्चे शादी मर्जी से कर लें, किसी रिश्तेदार के शादी वो मुंह उठा के चले आएंगे और तुम उनको देख देख के कुड़ते रहो, क्यों आ गए ये लोग यहाँ पे, क्यों बुला लिया इन लोगों ने इसको, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अरे पिक्चर है, देखो बैठ के आराम से, मिलने आ जाएं, तुम भी हाथ रख दो आशीर्वाद का, हाँ भाई ठीक हो, बहुत अच्छा, चलो। कुड़ना सड़ना, गलती दूसरे की, सड़े तुम जा रहे हो, रोए तुम जा रहे हो, दुखी तुम हुए जा रहे हो, और हम तो गलती भी नहीं कहते। तुम राजा लोग हो, बच्चों ने तुम्हें राजा बना दिया। राजाओं के बच्चे स्वयंवर रचाते थे, बच्चों ने तुम्हें राजा बना दिया स्वयंवर रचा के। तुम कहते हो नाक कटा दी। बताओ, राजा दशरथ कहेंगे नाक कटा दी, राजा जनक कहेंगे नाक कटा दी। उन्होंने तो खुद खड़े होकर स्वयंवर रचाया। तो वही बात है ना कि उन्होंने कहा हम स्वयंवर रचाते हैं। सारी दुनिया आज तक स्वयंवर याद करती है। रामलीला में तो स्वयंवर दिखाएंगे, रामायण में तो स्वयंवर लिखा पड़ा है। जब उन्होंने खुद उस बात को गलत नहीं लिया,
अब अगर इस कहानी को राम जी की थोड़ा आजकल की दृष्टि से देखो, हुआ क्या? राम जी गार्डन में बैठे हैं, सीता जी फूल तोड़ने गई हैं, नजरें मिल गईं, आंख में टक्का हो गया। अब भाई स्वयंवर हुआ। पसंद तो पहले हो चुका था, काम सारा पहले हो चुका था। अब भाई स्वयंवर शर्त थी, शर्त जीतनी है, उनका प्यार जीता। सच्चाई तो यही है ना। लेकिन जब उनके पेरेंट्स ने उस बात को अच्छे भाव से लिया तो ना वो शर्मिंदा ना वो शर्मिंदा। अब बेटा तेरी प्रारब्ध तेरे साथ। अगर राजा जनक को थोड़ी भी शिकायत होती तो जब मिला वनवास आ जाते। कहा था ना मुंह काला कर, कहा था ना ऐसे ना कर, जो आजकल के पेरेंट्स बोलते हैं। लेकिन राजा जनक शांत हैं। क्यों शांत हैं? स्वयंवर था। जब इसने पति चुना, इसने अपनी प्रारब्ध भी चुनी। मैं क्या करूं? यही जो कहा जाता है विदेही राजा जनक। आप लक्षणा पहचानो ना कि विदेही पुरुष कैसा है, मुक्त पुरुष कैसा है। छोड़ के बैठा है, छूट के बैठा है। उन्होंने पहले छोड़ दिया, बेटा अगर तुम्हारी मर्जी है राम जी को वरने की वरो, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब वनवास की कहानी आ गई सामने, वो नहीं गए लेने, घर भेज दो, मैं मायके ले जाऊंगा 14 साल, मेरी लड़की क्यों भटकेगी। बेटा तुम्ही ने वरा तो प्रारब्ध भी साथ वरी। बहुत अच्छा आशीर्वाद दे के चले आए। अब चाहे मरे तुम्हारा ससुर और चाहे निकाले सास बाहर, इट्स ओके। क्यों स्वीकार कर पाए? क्योंकि मूल तत्वों को भूले ही नहीं। ये शरीरों के ड्रामे हैं सारे के सारे। राजा जनक तो अपनी आत्मा में स्थित है। अब तुम कहते हो सीता धरती से मिली, कई लोग कहते हैं हल चलाते थे सीता वहां से मिल गई, तो सबको ही वहीं से मिलती है। विषयों के हल चलाते हो, इस मिट्टी में से सीता मिल जाती है। बच्चे सबको ही इसी मिट्टी से ही तो मिलते हैं, और कहां से मिलते हैं? विषयों के हल चलाते हो, कोशिश करते हो, वहां हल ही तो चलाया जा रहा था। सीता जी मिल गई, बस इस मिट्टी से मिट्टी तो निकली, और क्या हुआ? लेकिन उस मूल ज्ञान को पल्ले डालो पहले। जब तक इनका रोना धोना चिंतन नहीं छोड़ोगे, ज्ञान पल्ले पड़ेगा ही नहीं। कोई फायदा नहीं सत्संग आने का। सत्संग आने का फायदा तब जब हमारी बात को कैच करो और छोड़ दो उन रोने धोने चिंताएं। क्या करनी है? कौन किसके साथ? अच्छा, एक जन्म में मिले हो, अगले जन्म में कौन कहां। एक जन्म का नाता है ना खाली, वो भी कोई कर्मों के हिसाब थे, कट गए। फ्री होना सीखो। जब तक अंदर से नहीं छोड़ोगे चिंतन नहीं जाएंगे। फ्री होना सीखो, मूल तत्व को पहचानो। हु एम आई? राजा जनक को बहुत पक्का है मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। वैदेही राजा जनक, भले राम जी भगवान है, पर जनक ने कहीं आकांक्षा नहीं दिखाई कि मेरी बेटियों का रिश्ता हो जाए, या गुरु वशिष्ठ हैं या बच्चे का अपना चुनाव है। राजा जनक तो बैठा है आराम से, आप भी बैठो आराम से। ये सब संसार का ड्रामा चलेगा। आज आप एक हालत ठीक करो, कल दूसरी आ जाएगी। अभी बेटी को रो रहे हो सकता है कल बेटा भी स्वयंवर रचा है, फिर क्या करोगे? जब तक इन दोनों को रोगे हो सकता है पति रचा दे, फिर क्या करोगे? ये भी क्यों देखने में नहीं आता क्या? कितने शादीशुदा आदमी बहक जाते हैं। आप किस किस हालत को रोकोगे? कहां तक रोकोगे? आप मुए जग पर ले। और दुखी होते हो ना, ज्यादा मुंह से निकलता है, भगवान ये सब दिखाने से पहले मुझे मार डालता। लाओ हम मारने के लिए बैठे हैं, आओ तुम हमारे वचन पर मरो, कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा तुम्हें। पर तुम वचन पर नहीं मरते गुरु के। मर जाओ गुरु के वचन पर, कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। ये चलता रहेगा, सीन सारा चलता रहे, बैकग्राउंड मूवी चल रही है, चलने दो, हमें क्या करना। ये बैकग्राउंड मूवी है, ज्यादा वो भी नहीं है ध्यान देने योग्य। अभी समझो हम बैठे रहते हैं, पीछे ये चलता रहता है, ओम का ये जो लगा हुआ है,
कभी इसका कलर चेंज होता है, कभी डिज़ाइन चेंज होती है। फिर तुम सत्संग सुनते हो, उसको देखते हो, निगाह चली भी जाती है, पर फिर भी अपना मन वहाँ से हटा के वाणी में लगा लेते हो। दुनिया में क्या हो रहा है? बैकग्राउंड मूवी चल रही है, चलने दो। तुम अपना ध्यान अपने स्वरूप में केंद्रित करो। पहला प्रश्न सॉल्व करो, हु एम आई का। बस बात खत्म सारी की सारी। ना मैं, ना मेरा, ना मेरे बच्चे, ना जेड़ा, ना झगड़ा। आनंद से जियो। कोई पाठ सामने आ जाए कर दो, वरना अपना आराम से बैठो। अब रिश्तेदार नाराज होते हैं, कभी दुनिया नाराज होती है, तो जो रिश्तेदार नाराज हो रहे हैं उनके बच्चों ने नहीं किए अपने आप। फर्क इतना है, उन्होंने लव मैरिज को भी अरेंज मैरिज बना दिया, तो ना उनके बच्चों की बदनामी, ना उनकी अपनी। तुम भी एक अक्ल कर लो, बच्चे कर भी हैं, रिसेप्शन कर दो एक, बात खत्म, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और मान लो कोई नाराज होता भी है, तो आपको उसकी नाराजगी से इतना फर्क क्यों पड़ा जा रहा है? क्यों फर्क पड़ रहा है? हर कोई अपने बच्चों का साथ देता है ना। फिर ये तो दुनिया की रीत है, हर कोई अपने बच्चों का साथ देता है। कोई रिश्तेदारों का साथ देता है क्या? ठीक है, जैसा बना हुआ है खेल वैसा हो गया। लेकिन आप लोग अपने मूल ज्ञान से ही हट जाते हो बार बार। जब कोई कारण बनता है ना, सारा ज्ञान धुल जाता है, फिर वो रोना आने लगता है, फिर दुखी होने लगते हो, फिर परेशान होने लगते हो। भगवान तू सब कुछ ठीक कर दे, क्या करे? फेरे उल्टे करवाए। कैसे ठीक करे भगवान बताओ? ठीक करने की युक्ति तुम्हें दे रहा है, एक्सेप्ट कर लो, यही ठीक करने की युक्ति है। अब डॉक्टर से दवा ले आते हैं, अब कोई भी टेस्ट नहीं करता टैबलेट कड़वी है या मीठी है। करते हो टेस्ट? भाई कोना तोड़ के चबा देखूं? सीधा गोली मुंह में रखी और पानी इतना सारा डाल दिया कि पता ही नहीं चला, पानी के बहाव में गोली कब अंदर पहुंच गई पेट में। यतन सिर्फ पानी पीने का, गोली निगलने का यतन कोई नहीं करता। गोली तो डाल दी मुंह में। कई लोग तो 3-4 कट्ठी भी डाल के पानी पीते जाते, जब तक गिलास पानी का खत्म होता है गोलियां सारी अंदर जा चुकी, पता ही नहीं गोली कैसी है। और अगर गोली को चबा के खाओ, मुसीबत आ जाएगी। गोली चबा के खाओ, कैप्सूल खोल के खाओ, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब जगत में जो कुछ है, ज्ञान का पानी लो गिलास, सारी गोली डालो और पी जाओ, पर आपको आदत है चबा चबा के खाने की। एक एक गोली चबाते हो। गोलियां भी थोड़ी नहीं है, कई बार ऑपरेशन हुए हों, बीमारियां ज़्यादा हों, 8-10 गोलियां भी हो जाती हैं। अब सुबह सुबह बैठ जाओ एक एक गोली चबाने, आंसू निकल जाएंगे, सारा दिन मुंह कड़वा और रहेगा। क्या करना है? पानी से पी के निगल जाओ। कितनी मोटी गोली हो, कैप्सूल हो, सीधा पानी से अंदर, सीधा पानी से अंदर। हालतों को क्या करो? ज्ञान है हमारे पास, पी जाओ। जो चबाने बैठते हैं वही रोते हैं। चबाने के लिए क्या करते? मुंह चलाते हैं। ये जो बार बार बातें करते वही वाली, फिर वो कड़वाहट अंदर चिंतन में, परेशानी सिर्फ अपने लिए। आने वाला कितनी देर बात करेगा? हम देखते हैं हॉस्पिटल वगैरह, कोई बीमार है, आते हैं सब पता करने, बहुत क्लोज होते हैं, कई रो भी पड़ते हैं आके। फिर कितनी देर रोए? 1 से 1.5 मिनट भी नहीं रोए। थोड़ी देर बाद अपनी गप्पा शप्पा जो और लोग आए हैं उनसे अपना शुरू हो गए। दुख किसको कितनी देर का? कितनी देर का बताओ? नाटक है सबका बाहर का, लेकिन तुम रियल में दुखी हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारे साथ बीत रही है। इसीलिए किसी की बात को चबाने की जरूरत ही नहीं है। रिलैक्स रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये सब चलेगा, संसार है, इसमें सब चलेगा। लेकिन अर्जुन तुझे कैसे रहना है?
भगवान अर्जुन को कैसे रहने की सलाह देते हैं पता है? असंसारी बन, कहा नहीं कहा? फिर तुम्हें दिन भर ये बात याद रहती है कि मुझे असंसारी होके रहने का है, मैं संसारी क्यों हुआ जा रहा हूं? अब शिव जी का नाम आया, शिवो हम भी शिव जी के नाम के साथ जुड़ा, शिव तत्व भी कहा गया। क्यों? क्योंकि देखने में गौरव और गणेश आते हैं, पर शिव तो फिर भी अपनी समाधि में रहते हैं। इसीलिए शिव तत्व, इसीलिए शिवालय। जब तक देह अध्यास था शंकर थे, शंकरालय नहीं बनाया गया। जब शिव तत्व में स्थित हुए तब शंकर से शिव हो गए, और वो अपनी समाधि किसी कीमत भंग नहीं करते हैं। संसारी होके नहीं, असंसारी होके जीते हैं। भले दिख रहा है पत्नी बैठी है, बेटा बैठा है, लेकिन शिव तो अपनी समाधि नहीं तोड़ते। आप बार बार अपनी समाधि खोल लेते हो, बार बार संसार की सोच सोचने लगते हो। जब मैं असंसारी हूं, मुझे संसार की तरह सोच के क्या करना? एक रीत भी नहीं होती ना हमारी। अगर समझो आजकल पंजाबी बनियां हो जाती हैं, कभी सिख में हो जाती है, तो मान लो हमारी रीत नहीं है, अगलों की है, या अगलों की नहीं है, हमारी है, तो हम उसकी भी फिक्र नहीं करते। एक ही बार लड़के वालों से पूछ लेते हैं, आप बता दो हमें क्या करना, कर कर आके साइड हो जाते हैं। कोई कहता है तुमने ये नहीं किया, वो कि हमारी है ना रीत, उनकी तो है ही नहीं, बात खत्म। अब दुनिया की कोई भी रीत है, हमारी नहीं है, बात खत्म। दुखी होना हमारी रीत नहीं है, भगवान को लहना देना हमारी रीत नहीं है, शोक करना हमारी रीत नहीं है। हमारी रीत है अशोक धर्म में रहना पक्के, हमारी रीत है अपने आनंद में रहना, हमारी रीत है जो बन आ रहा है उसको स्वीकार कर लेना। हम प्रेम नगर में रहते हैं, जो बन आए सो सहते हैं। हम मुख से कुछ नहीं कहते हैं, यहां शादी गमी की रीत नहीं, झगड़ा खत्म सारा। पर अगर आप संसारी होके देखोगे तो फिर तो आपको शोक की गली में डूबना पड़ेगा, सीधी बात है। गरुड़ पुराण रखा लो, अब वो कहेंगे तुम्हारा बाबा इधर से निकलता है, वैतरणी नदी से निकलता है, उसको छाता दियो, उसको जूता दियो, उसको धोती दियो, उसको टोपी दियो। अब तो सारा झमेला खड़ा हो गया। पर हमने गरुड़ पुराण ही ना रखा, हमारे वाले को निकलना ही ना पड़ा कहीं से, खत्म। जिन्होंने गुजारा उनको टेंशन, उन्होंने गुजारा उसको वैतरणी नदी से, तो अब क्या करे, डूबता है वो बाबा बेचारा तुम्हारा। फिर जल्दी दियो, उसको कपड़े दियो, उसको मंजी दियो, उसको चीजें दियो। पर जिसने वहम किया वो अटका ना, वो जब सुनोगे तो रोना आएगा, हाय हमारा बेचारा प्राणी ऐसी ऐसी जगह से निकलता है, दुखी होगे साथ। पर जिसने कोई वहम ही ना किया, हमारा कहीं से कोई निकलता ही नहीं है, सीधा भगवान में जाके मिलता है। हमने चढ़ाया ही ऐसी बस पे अगले को। बुजुर्ग होते हैं ना, उनको बस में बिठा आते हैं, पहले करते नहीं थे ऐसे, बुजुर्ग को बस में बिठा आते थे, कंडक्टर को बुलाते थे इसको आराम से उतार देना, तो आगे जो है वो लेने आ जाते थे जिसके घर उन्होंने जाना है। तो अब तुम बिठाते हो वैतरणी नदी की बस में, तो तुम्हारा बाबा दादा सब वैतरणी नदी से होता हुआ जाता है। हम बिठाते हैं कहाँ पर? ज्ञान विमान में। इसीलिए हमारा जो जाता है वो सीधा भगवान में समा जाता है। ना हम धोती देते ना टोपी देते, जीते जी धोतियाँ टोपियाँ सब पहना दी थी, अब कुछ नहीं चाहिए। अब धोती टोपी पहनाई तो भगवान से अलग रह जाएगा।
जैसे ब्रह्म निराकार है, नगण्य है, तू भी निराकार है, नगण्य है, जाके उसमें मिल जा, खत्म झगड़ा सारा। तो ये तो मानने का फेरा हुआ ना। दुनिया की दृष्टि से मानो तो दुनिया वाले तो बड़ा लंबा जाल फैला देते। हम देखते हैं शादी हो, जीना हो, मरना हो, दुनिया वालों की माननी शुरू करो, इतने लंबे लंबे काम बना देते हैं, कुछ कहने की हद नहीं। कौन जमीन पे गया, कौन मंजे पे गया, कौन हरिद्वार गया, कौन पेवे गया, कौन कुरुक्षेत्र गया, ओहो। फिर ये करो, फिर पूड़ी तलो, फिर हलवा बनाओ, फिर बांटो, पता नहीं क्या क्या करते दुनिया की तरह से। देखो और देखो आत्मा की दृष्टि से, हमारे घर ना कोई सूतक होता है, ना कोई अशुद्धि होती है, शुद्धि शुद्ध लगा पड़ा है। सूतक कहां से आया? सूतक एव न उतरे ज्ञान उतारे दोए। जिन्होंने सूतक माने भी हुए हैं तो सूतक उतरने के तो हैं ही नहीं। जब तक देह की मैं लगी पड़ी है, सूतक तो है ही है। जो जन्मा मानता है अपने को और मरने वाला मानता है अपने को, सूतक तो है ही है। अब सूतक कैसे उतरेगा? सूतक एव न उतरे ज्ञान उतारे धोए। ज्ञान सूतक कैसे उतारता है? ज्ञान कहता है ना तू जन्मा ना तू मरा, सूतक उतर गया। हमसे किसी ने पूछा किसकी यहाँ डेथ हुई, तो वो पहले कहीं और जाते थे, तो वो लोग शायद नहीं आते होंगे उनके उसमें डेथ वेथ में। तो हमने कहा हम आ रहे हैं। बोले आप आएंगे आज ही? अभी तो मुर्दा घर में है। मैंने कहा तो मुर्दा मुझे क्या कहेगा, मुर्दे तो पूरी दुनिया में घूमते फिर रहे हैं, यही है, कहीं चल रहे हैं, कहीं सो रहे हैं। मुर्दे तो साधो, ये मुर्दों का गांव है। सूतक है हमारे घर में। मैंने कहा मुझे लगता ही नहीं सूतक, क्योंकि मेरी दृष्टि में कोई मरता ही नहीं। अब रोज तेरे घर चींटी मकोड़ा मरेगा, सूतक हो गया क्या? कितने सूतक मनाओगे? मक्खी मच्छर तो हाथ से मार डालते हो, करो सूतक बैठ के। तो जीव क्या है, प्राणी क्या है एक, तो उसको भी मान लेते हो, सूतक हो गया। ये हमको कोई सूतक लगता ही नहीं। आप आ जाएंगे मौत वाले घर में? हम तो आ जाएंगे। तुम्हें कोई सूतक लगे तो बता दो, मुझे तो नहीं लगता। मेरे गुरु ने सारे सूतक उतार छोड़े पहले ही दिन, झगड़ा ही खत्म कर दिया। हाँ, जमंदा मर्दा दे अध्यासी ब्रह्म ज्ञानी सदा अविनाशी। जो अविनाशी तत्व में टिका हुआ है और जो जहां तहां अविनाशी तत्व को देखता है, उसके पास जन्म मरण का झेड़ा कहां से आया? गीता भगवान के घर एक दिन एक पंडित पहुंच गया, आप श्राद्ध करिए। भगवान ने बोला मेरे घर तो कोई मरा ही नहीं है। कोई तो मरा होगा, ससुर मरा होगा, उसका बाप मरा होगा, उसका बाप, आखिर कहता है कोई चींटी मकोड़ा मरा होगा, उसका कर लो। भगवान ने बोला मेरे घर नहीं। कहता है कैसे? बोला हमारे गेट के अंदर मौत को आने की इजाजत ही नहीं है, हमने मना कर छोड़ा है मौत को। हमारे घर में मौत को इजाजत नहीं है आने की, क्योंकि हम तो ये जानते हैं सद जीवे नहीं मरता। वो कौन है? आत्मा। वो आत्मा है जो सद जीवे नहीं मरता। मैं उस मूल तत्व को जानता हूं। दादा ने बोला मैं ना मरबो, मरबो संसार, मोहे मिल्यो है ज्यावनहार। अरे दादा आपको ज्यावनहार मिल गया तो शरीर तो मरेगा। बोला इसको मैंने आज ही छोड़ दिया समय पाके, ये मुझे छोड़ जाएगा, मुझे कोई फिक्र नहीं इसकी भी। लेकिन मैं अविनाशी तत्व को जानता हूं और मैं उसी भाव में स्थित रहता हूं, तो मेरे पास ये सब चीजें आती नहीं। अब सोच की बात हो गई ना। जब संसारिक सोच से सोचो तो बड़ी उलझन है। लक्ष्मी भगवान की बेटी का डेथ हुआ तो उसी दिन इन लोगों का कहीं खाना रखा हुआ था, लंच पे जाना था दादाजी को। तो खबर आई सुबह सुबह, भाई रात को ही पता चल गया, शांत हो गई, ठीक है, सब सो गए। सुबह गीता भगवान तैयार हुए जाने के लिए। दादा पूछते हैं कहाँ जा रही हो? रात को बताया ना उसका चंद्रा का ऐसे है, वो तो गई ना, अब किसके पास जा रही हो? बैठ जाओ। बैठ गए। सत्संग पूरा हुआ। गुरुजी लोगों को 2-3 लड़कियों को भेजा गया, जाके खाना बनाओ, हम आ रहे हैं। और वो माई इतनी बिफर गई जिसके घर जाना, उसकी बेटी मर गई है, मेरे घर खाना खाने आ रही है वो। ये लोग बोले भैया खाना ना बनाने दे। गुरुजी बोले हमने उसको रिक्वेस्ट की, देख मेरे को खाना बनाने दे,
वो लोग आएंगे, उनसे पूछना। मैंने खाना नहीं बनाया तो मुझे मार पड़ जाएगी बहुत जबरदस्त। बोले हमने डब्बे छीन छीन के खाना बनाया उससे, और जो वो आए वो तो माई बर्स्ट हो गई एकदम। ये आपका कैसा ज्ञान है? फिर दादा ने खूब जोश किया, बोला एक तो तुम लोग ऊंचे उठते नहीं हो, जो ऊंचा उठता है उसके लिए ऐसी बातें करते। तुम निश्चय देखो अगली का कि उसके अंदर कोई भ्रम ही नहीं आया। तुम्हारे अंदर कितना भ्रम आ जाएगा, हम ये ना करें, हम वो ना करें। क्यों ना करें? तुम बैठ जाएगा टिप्पण बिछा के, हमने दरी बिछाई नहीं जो दरी झाड़नी पड़े। तुम फिर क्रिया करके दरी झाड़ते हैं, फिर दोबारा बिछा बैठते हैं 13 दिन तक। हमारे यहां दरी बिछती नहीं। अभी हुआ ना, हम अगले दिन शादी थी कि सत्संगी के यहां, मैंने भेजा जाओ भैया जाओ, 4 लोग हुआ, उसको बधाई भी दे आओ, गिफ्ट भी दे आओ, शादी भी खाया आओ। ये लोग पूछ रहे सच में जाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत काहे की है? मना कर गए तुम्हें? जाने वाला तुम्हें मना कर गया था शादी में मत जाना, रोटी मत खाना शादी की। मैंने कहा हो के आओ, मैं देखूं क्या चिपटता है। हो के आओ एक बार जरा। होता है कुछ भी नहीं होता। जाने वाला चला गया, अब हम ऐसे काहे पीछे इतनी लंबी लारें लगाए बैठे हैं? और यहां सृष्टि रुक सकती है हमारी? हमारे यहां तो रुक ही नहीं सकती। किसी को रोकनी भी हो अपने घर जा बैठे, भैया मेरे यहां तो मुश्किल काम है। हमारे यहां तो ये होता है, कई बार ऐसा भी होता है हम मौत वाले घर से सीधे शादी पे जाते हैं। ऐसा भी होता है कई बार, शॉल चेंज कर लेते, सर्दियों में ये फायदा हो जाता है। भाई उसके घर गए, थोड़ी सोबर शॉल डाल ली, मौत वाले घर होते आए, वहां से उठे फिर अब शादी में जाना है। अब क्या करूं? लोग कहेंगे मौत वाले घर से आओ फिर नहाओ। हम तो नहा नहा के निमोनिया ही हो जाएगा। रोज मरते हैं लोग, रोज शादियां हैं, तो हम कहां तक करेंगे ये सारा कुछ? एक मूल तत्व को जानने से, मेरा बताने का मतलब ये है, एक मूल तत्व को गुरु ने जन्मा दिया तो कितने झेड़ों से हम खाली हो गए। अंदर कोई वहम आता ही नहीं। काहे का वहम करेंगे? ये करना है कि नहीं, वो करना है कि नहीं, यहां जाना है कि नहीं? हमको सब जगह जाना है। मुक्त हो तुम, गुरु के बच्चे हो तुम, वही नहीं। मेरा पति चला गया, मैं किसी के घर जाऊं, तुम पति नहीं चला गया, पति परमेश्वर है और तुम हो गुरु का बच्चा। जहां मर्जी घूमो फिरो, सब इजाजत है, सब अख्तियार है, कोई परेशानी नहीं। रन्ना से ना आखिए जिसदा मरे भतार, रन्ना से आखिए जिन विसरिया करतार। ये जितनी सुहागनें शादियों में घूम रही होती हैं, विधवा तो वो हैं। हमें तो सच्चा पति परमात्मा मिला, हमें क्या उलझन है, क्या दिक्कत है? हम तो अपने भगवान के होके रहते हैं ना। उल्टा जितना बाहर से हम भ्रम पैदा करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान नहीं गया ना। भ्रम पैदा करते, मेरा कोई चला गया है बिंदी ना लगाऊं, मेरा कोई चला गया है सफेद सफेद कपड़े पहनूं, मेरा कोई चला गया है लाइट, ये लाइट डार्क सब ड्रामेबाजी है। कपड़े साथ ले गया जाने वाला तुम्हारे? फिर जो है भगवान का दिया पहनो खाओ, बी नॉर्मल एंड नेचुरल। आत्मा की स्थिति का मतलब ही यही है कि तुम नॉर्मल नेचुरल है। जहां हम नॉर्मल नेचुरल वे से हटने लगते हैं ना, मतलब हम आत्मा की स्थिति से परे हो गए। हमें ज्ञान नहीं समझ में आया। ब्रह्मज्ञानी सहज स्वभाव है, ब्रह्मज्ञानी का सहज स्वभाव, जैसे चल रहा है सब ऐसे चलता रहता है, बात खत्म। कुछ भी होता है सृष्टि में तो क्या तत्व अपना बदल देते हैं हिसाब किताब? समझो भूचाल आ गया, एक तत्व ने चाल बदल ली तो सूरज ने निकलना छोड़ दिया, नदियों ने बहना बंद कर दिया, और जहां आया भूचाल आया, ठीक है, वो भूमि की चाल थी, चल दी उसने। कुछ बदलाव हुआ, बाकी तत्वों में कोई बदलाव आया? बस ऐसे ही है। जो तत्व को जानता है वो इस बात को पक्का कर लेता है अंदर से, ये शरीर की चाल है। बाकी तू निर्द्वंद आत्मा है। द्वंद आना मन में ये देह अध्यास की निशानी है।
द्वंद्व जैसी कोई बात है ही नहीं। सच्चिदानंद तू, नित्य निर्द्वंद तू, तो सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्द्वंद स्वरूप है तू। द्वंद्व कैसा? कोई भी द्वंद्व नहीं। तुम वहम पालेंगे, बातें करेंगे, सौ बातें करते हो, हमारे पास कोई बात ही नहीं। हमारा कल ये लड़का गया हरिद्वार, सब कह रहे थे भाई अस्थि विसर्जन, अस्थि, वहां से हमारे लिए पूड़ी और मालपूड़ा ले आया, हमने खाया शाम को। कह रहा आपको पसंद है, मैं ले आया। मैंने कहा ला खिला, क्या दिक्कत है? प्रसाद है, गंगा मैया ने प्रसाद भेजा, खाओ। तुमको वहम ही मार डालेगा तुम्हें, हाय ऐसे में गए वैसे में गए। तो मेरा काम करने गया था, कराया, उसका कोई काम ही नहीं था। हमने आज्ञा दी जाओ ये कराओ, कराया, ठीक है। बी नॉर्मल नेचुरल। तुम कितना उलझोगे, कितनी बातें करोगे, कितनी टें टें करोगे बिना मतलब की, और होगा कुछ? होगा कुछ भी नहीं, बल्कि मन दुखी होगा, शिकायतें करेगा। और नॉर्मल नेचुरल रहते हैं तो हरि सिमरन बना ही रहता है अंदर, हर वक्त बना रहता है। नॉर्मल नेचुरल रहते हैं, भगवान के प्रति शुक्राने हर वक्त आ ही रहे हैं, कोई शिकायत जैसी बात ही नहीं है। और मजा ज्ञान का यही है, जब हम बेकार के दुखों से, भ्रमों से, बातों से ऊपर उठें। अगर हम ऊपर नहीं उठ पाते फिर ज्ञान का कोई फायदा ही नहीं है। ज्ञान का फायदा ही यही है कि हमें ये बेकार की बातों से उपराम कर दे। यही है ज्ञान, यही आत्मा का निश्चय है कि हमारे अंदर कोई हलचल है ही नहीं, ये सब चलता है, चलने दो। ये सब होता है, होने दो, क्या परेशानी है? जान नहीं रहे हम सृष्टि चक्र चल रहा है एक। अब इनमें कुछ साच्यों नहीं, नानक बिन भगवान, भगवान के सिवाय कुछ सच नहीं है। भगवान को मैंने जान लिया, अब मिथ्या से मेरा क्या प्रयोजन? जब मैं मूल तत्व को जानता हूं तो मिथ्या से कितना प्रयोजन रखूंगा? कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा मिथ्या से। आद सत, जुगाद सत, है भी सत, नानक होसी भी सत। अब तीनों कालों में सत्य कौन है? परमात्मा। क्या शरीर तीनों कालों में सच है? जो तीनों कालों में सच नहीं उसको हम मिथ्या कहते हैं, कूड़ कहते हैं। जो तीन कालों में सच है उसको हम सच कहते हैं। जब हमने सच को जान लिया फिर हम कूड़ के लिए परेशान होएंगे? कहां से परेशान होएंगे? परेशान होने की बात रह जाएगी? कोई भी नहीं रह जाएगी। नो द ट्रुथ एंड दिस ट्रुथ विल मेक यू फ्री। ट्रुथ क्या है? तत्व, वही ट्रुथ है, वही सच है। और ज्यों ज्यों उस सच को तुम जानेगा, निश्चय करेगा, तो मुक्त होता जाएगा। हर झगड़े से मुक्त, हर बात से मुक्त, हर विचार से मुक्त, हर ख्याल से मुक्त, अपने मुक्त स्वरूप आत्मा का निश्चय हो जाएगा। और जिसके अंदर पड़े रहेंगे ब्रह्म भेद, वो निरा अज्ञानी, परले दर्जे का देह अध्यासी, उसको यहां बैठना भी नहीं चाहिए, निकाल बाहर करो उसको। उधर से आत्मा का ज्ञान सुनता है, उधर से भ्रम पालता है। उधर से आत्मा का ज्ञान सुनता है, उधर से सुखी दुखी होता है। उधर से आत्मा बोलता है, उधर से बोलता है मेरा कोई जन्मा, मेरा कोई मरा। जन्मे की खुशी करता है, मरने का दुख करता है, अफसोस प्रकट करता है। तो देहाध्यासी हुआ ना। ज्ञान खाली बोलता है जुबान से, ज्ञान का निश्चय नहीं करता है। और जिसने ज्ञान का निश्चय किया, बोले ना बोले, वो ज्यों का त्यों अपने में स्थित बैठा है, समाधि में। तेरी समाधि भंग नहीं होनी चाहिए। दुनिया में जो होता है सो होए, पर अगर तेरी समाधि भंग होती है तो ये फिर तेरा अज्ञान है। तेरी समाधि भंग नहीं होनी चाहिए। अपने निश्चय में रहो, एक रस भाव में रहो, एक्सेप्ट करना सीखो। ये चबाना बंद करो गोलियों को। रोज एक गोली चबाने बैठ जाते हो थोड़ी थोड़ी देर में, तो मुंह कड़वा ही कड़वा है, पर निकल जाओ। एक्सेप्टेंस पावर, एक्सेप्ट इट इज एज इट इज।
एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, जो भी सामने आ रही है हालत, बस शांत चित्त योगी हो जाओगे। और नहीं स्वीकार कर पाए, अशांतियां करते रहो, शोर करते रहो, आवाजें करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निराकार का खेल ज्यों का त्यों चलेगा, बदली नहीं होगा। चाहे तुम रो रो के प्राण दे दो तो भी उसको जैसा करना है वो वैसा ही करेगा, उसको जैसा चलाने का है वैसा ही चलाएगा। जो खेल है निराकार का वो वही का वही है, तुम स्वीकारो या ना स्वीकारो। नहीं स्वीकारने पर भी तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जाएगा, और स्वीकार लोगे सुखी रहोगे। तो हुक्म के आगे तो हर कोई नतमस्तक है ना। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म राजाई चलना नानक लिखिया नाल। कहता है किव सचियारा होइए, सत्य का प्रकाश कैसे हो जाए। किव कूड़े टुट्टे पाल, ये जो अज्ञान का किला बनाया हमने कैसे टूटे। तो उसका जवाब दिया हुक्म राजाई चलना। राजाई हुक्म जो बना रहा है, परमात्मा का जो हुक्म बना रहा है, हुक्म राजाई चलना नानक लिखिया नाल। बात खत्म। हुक्म में चलो, मानो भगवान के हुक्म को, तो तुझे दुखी नहीं होना पड़ेगा। पर हुक्म नहीं स्वीकारोगे फिर परेशान हो जाओगे। और हुक्म भी कब स्वीकारना है, अभी मैं बाकी है तो, वरना तो हुक्म भी कोई नहीं है। मैं आप ही ब्रह्म स्वरूप हूं, तो हुक्म कौन देगा मुझे। ये मेरा ही खेल चल रहा है, मैं इसको देखता हूं, मैं इस खेल का साक्षी, मैं इस खेल का दृष्टा। देखो बैठ के, बिना मतलब की बातें मत पालो अपने अंदर। जितना अज्ञान पक्का करोगे उतना दुखी ज्यादा होगे, और जितना ज्ञान के निश्चय में आते जाओगे सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, मौज में आ जाओगे। कोई परेशानी वाली बात है नहीं। ज्ञान की दृष्टि से देखो सब भ्रम व्यर्थ हैं। ज्ञान की दृष्टि से देखो ये सांसारिक तरीके से सोचना सिर्फ अपने लिए दुख मोल लेने वाली बात है। अपनी सोच से सोचो और आनंदित हो जाओ। मुझे किसी ने कहा है कि मैं उनकी तरह से सोचूं। क्यों सोचूं? आप लोग सोचते हो शायद ये हमारी मजबूरी है, जैसे दुनिया वाले सोच रहे हैं मैं वैसा सोचूं, जो दुनिया वाले कर रहे हैं ना मैं वैसा करूं। कोई मजबूरी नहीं है, ये गलतफहमी है आपकी, कोई मजबूरी नहीं है। हम मजबूर हैं ही नहीं, हम मजबूत हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, हम मजबूत हैं। मजबूरी काहे की है? कोई मजबूरी नहीं है। अपनी तरफ से अच्छी बात भी बताते हो, कोई मान ले ठीक, नहीं मान ले छोड़ दो। राजा जनक बन के खड़े हो जाओ, ठीक है, वरो, वर भी वरो, प्रारब्ध भी वरो, दुख सुख भी वरो, समाधि लगा के बैठ जाओ अपनी। पर दुख पता है क्यों होता है? आप सोचते हो फिर इसके साथ मुझे दुखी होना पड़ेगा। कच्चापन अपने अंदर है। क्यों होना पड़ेगा? वो इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि तुम मां बनोगे। वो इसलिए होना पड़ेगा तुम फिर झूठे सहारे देने जाओगे। वो इसलिए होना पड़ेगा तुम उसको दुखी होते नहीं देख सकोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं पड़ी। तुम कौन सा मूल तत्व में स्थित हो? परेशानी इसलिए। अगर एक बार अपने मूल आत्म तत्व में स्थित हो जाओ तो ठीक है, गुजरने दो, गाड़ी आगे से गुजरे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति खड़े रहते, आगे से परेड गुजरती है। तुम्हें परेड के साथ चलना। ये ना मेरी बेटी की परेड है मैं तो जाऊंगी, ये ना मेरे बेटे की परेड है मैं तो जाऊंगी। है लक्ष्मी भगवान वाला दिल है पक्का। बेटी ने की शादी, मामों से करवा ली अपनी, उसने बोला ठीक है, पलट के गई नहीं, बैठ गई आराम से। तुम्हारे पास है दिल। तुम्हें इसीलिए द्वंद है, इसीलिए सोच है। द्वंद फिर देह अध्यास का होता है। आत्मा में तो निर्णय हुए पड़े हैं, द्वंद क्यों है? चिंतन क्यों है? सोते जागते उठ, सुख की नींद क्यों नहीं है? टांग पे टांग चढ़ा के क्यों नहीं सो सकते? एक बार अपने से सवाल करो,
ये तुम्हारी मनोमय सृष्टि डिस्टर्ब्ड है ना, क्योंकि तुमने ब्रह्म ज्ञान का गोला फेंक के सृष्टि उड़ाई नहीं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान। जैसे गोला तोप का मार करे मैदान, मारा तुमने गोला ब्रह्म ज्ञान का? नहीं। तुम्हें बखूबी याद है मैं कौन, फिर ये मेरे वाले, फिर ऐसा फिर वैसा। कूटस्थ हो। ब्रह्मज्ञानी की जो बात सुनी वो तो कूटस्थ निश्चल हैं, अविद्या के हैं सब कर्तव्य। समझा है? कूटस्थता किसको कहते हैं? अपने स्वरूप में कूटस्थ होने की स्थिति क्या है? राम झरोखे बैठ के मुजरा लेना क्या है? मुजरे में कोई सुखी दुखी नहीं होता, सिर्फ झरोखे से बैठ के मुजरा देखता है। राजाओं के किलों में क्या बने होते थे? झरोखे। रानियां वहां से देखा करती थी कार्यवाही सभा की, या नर्तकी आ गई, कोई आ गया, वो ऊपर से बैठ के देखती थी नजारा। राम झरोखे बैठना क्या है? अपने आत्मा की स्थिति में आ जाओ और फिर देखो मुजरा सारी दुनिया का। उसमें फिर मेरे वालों का भी मुजरा आ गया, क्योंकि ये भी मेरे नहीं है, संसार का ही तो पार्ट बने हुए हैं। देखो मुजरा। पर तुम्हें तो नाचना होता है मुजरे में जाके खुद। तुम्हारी टेंशन ही यही है कि मुझे नाचना है इसके साथ। फिर बी अनकंसर्न्ड, अनअटैच्ड, यहां से तोड़ने पड़ेंगे नाते। कोठे चढ़ के वेख्या, घर घर लागी आग, सदके जावा सतगुर तो नहीं मैं भी धज्जा जाई। कोठा कौन सा है? कोठा माना ऊपर। जब मैंने देह से ऊपर अपनी आत्मा में स्थित होके देखा तो आग तो चारों तरफ लगी है, पर सदके जावा सतगुर तो, जिन्होंने मुझे बचाया। आत्मा का अभ्यास करना है तो सूक्ष्म मन की सृष्टि से बेवास्ते होना पड़ेगा। टिकेगा नहीं आत्म तत्व अंदर। जो मां है, जिसको बेटा बेटी है, जिसको जगत है, उसको आत्मा का अभ्यास नहीं चलेगा अंदर। कोशिश भी करेगा ना, आत्मा आत्मा 2 बार बोलेगा, तीसरी बार बच्चा आ जाएगा आंख के आगे, चौथी बार ख्याल आ जाएगा। इसीलिए पहले अनकंसर्न्ड होना पड़ेगा। जो जिसका खेल बना हुआ है बना है। आई एम सीयर। और तुम्हारे सामने आ भी जाए कोई बात, तुम्हारी निश्चय की दृढ़ता यूं रहनी चाहिए जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ ऐसे खड़ा है, दुखी होता है, ऐसे मुंह करता है, ठीक है, यही बना होगा खेल, लेट इट बी सो। मेरे अंतर एक ना दो, बाहर करता भोगता, अंतर एक ना दो। अंदर तुम्हारे एक से दूसरा संकल्प नहीं चलना चाहिए। जब तक अपने स्वरूप में जागने का प्रयत्न ना करोगे ना, आपको ये झोंके बहुत सताएंगे सुख दुख वाले। और फिर मोह नहीं जाने से फिर मूल से व्याज प्यारा लगेगा। पहले बच्चे प्यारे, फिर उनके बच्चे प्यारे। एक और नालायकी हो जाएगी, पहले उनका मोह नहीं जाता, फिर ये व्याज का मोह नहीं जाएगा। फिर याद आएगा, ये भी डर लगता है, कोई आ जाए ना लड़की कभी घर, फिर अच्छा ये चली जाएगी, है ये छोटा बच्चा भी चला जाएगा, जाए ना मैं एकांत पाऊं, मरूं जाके कहीं अपनी स्थिति बनाऊं। अंदर से संकल्प होवे, भगवान हटा ये माया मेरे आगे से। और तुम लोगों को तो अजीब चिंतन चलते, चले गए तो ऐसा होगा तो, कुछ नहीं। बोलो भगवान जल्दी अपनी माया समेटो, मेरे को करने दो अभ्यास अपना, मेरे को टिकाओ किसी समाधि में, मेरे को जगाओ अपने स्वरूप में। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब यह जन्म तुम्हारे लेखे। देखो एक बात याद रखना, अभ्यास तो है ही है, साथ साथ एक करुण पुकार बहुत काम करती है। आपके हृदय से करुण पुकार निकले, बार बार निकले, गुरु के पास भेजो, भगवान सब माया समेट के मेरे को अपने में समाओ।
ईश्वर के प्रति करुण पुकारें करो। जैसे एक बच्चा होता है ना, नीचे खड़ा है, सीढ़ी चढ़ने में समर्थ नहीं, माँ ऊपर है, आवाजें मारता है, माँ माँ, उस आवाज में कैसी करुणा, कौन सा दर्द। वैसा दर्द करुणा वाला अंदर से जागना चाहिए। भगवान को मजबूर बनाओ ये माया समेटे, आए सीढ़ी उतर के मेरे तक और मुझे गोद में ले ले। अपनी पसंद एक ही रखो, सिर्फ मुझे अपने मूल तत्व को प्राप्त करना है, बाकी सब बातें विसार दो अंदर से। डिठो सब विसार, जो दिखता है ना जगत, डिठो सब विसार, अनडिठे खे याद कर। जो अनदेखा परमात्मा, उसको याद करो। ये जो देखते हो इसको भुलाओ। ये जगत भूलने योग्य, याद करने योग्य नहीं है। ये जगत के संकल्प अंदर चिंतन करने योग्य नहीं है। बार बार प्रेयर करो, भगवान ये चिंतन हटाओ, मुझे कोई चिंतन ना दो, मेरी सारी माया हटाओ, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। मीरा बड़ी कृष्ण की तरफ, 8 मौतें हो गई घर में। मीरा ने अनुभव लिखा तो मेरे को भगवान ने 8 सीढ़ियां चढ़ा के अपने नजदीक किया। दुखी नहीं हुई, हाय मेरे मायके भी गए, ससुराल भी गए, पति भी गया, भगवान तूने सब छीन लिया। पर उसको पक्का पता है कि अगर मैं परमात्मा से ज्यादा कहीं भी अटकूंगा तो मेरे आगे से उस व्यक्ति या वस्तु को हटाएगा। हटाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे परमात्मा तू चाहिए तो फिर मुझे इन सब चीजों से क्यों फर्क पड़ना चाहिए? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल जो बात मेरे हित की होवे, जो स्थितियां मुझे मेरे स्वरूप में खड़ा कर सकती हूं, जो मुझे मूल तत्व का साक्षात्कार करा सकती हूं, बस भगवान मेरे लिए तुम वही इंतजाम रखना। मेरी और कोई आकांक्षा नहीं, मेरी और कोई सोच नहीं, मेरा और कोई विचार नहीं। और ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए प्रेयर अंदर, क्योंकि जितना प्रेफुल मूड में रहोगे, अलर्ट रहोगे कि एक तरफ मैं प्रार्थनाएं क्या कर रहा हूं, दूसरी तरफ कौन से ख्यालों में फंस रहा हूं। अंदर से जागना होता रहेगा। और सचमुच ये पसंद बना लेनी है अपनी। सबसे मन हटाओ, कुछ मत सोचो, आगे का पीछे का, बोल्ड हो जाओ, बात खत्म। हर एक अपने सुख दुख का भोक्ता खुद है। जब अगला व्यक्ति अपने लिए चुन रहा है कुछ, तो अपने सुख दुख का भोक्ता खुद हुआ ना। छोटे होते नहीं, जब बच्चे आ जाते थे, पढ़ाई चीखते रहो, पढ़ ले पढ़ ले, पढ़े नहीं, आया नंबर लेके फेल, आप 2 चांटे और मार के साइड में बिठा देते थे। बस जब कोई अपनी इच्छा से कहीं फंस रहा है, अटक रहा है, उलझ रहा है, या उसके कर्म कहानी है, मुझे उससे भी डिस्टर्ब नहीं होने का। प्रैक्टिस ये करो, इतने अनकंसर्न्ड हो जाओ कि उससे भी डिस्टर्ब नहीं होना। अनडिस्टर्ब्ड, डिसइंटरेस्टेड। मेरे को अपने आत्मा को ज्यों का त्यों जानना है। ये चलेगा। ये सब देह अध्यास के खेल हैं, चलेंगे। अविद्या के कर्तव्य है ना, तो अविद्या के कर्तव्य तो होते रहेंगे। मैं तो कुटस्थ बैठूं। सर्कस में लड़की कितना ऊपर गई, नीचे आई, शेर आ गया, हाथी आ गया, मैं कहां हूं? मैं अपनी कुर्सी पे हूं। तभी गुरु बोलता था, तू कौन मैं कौन? शिष्य बोलता था, आंधी। पक्का हो गया, बिल्कुल पक्का हो गया। एक दिन गया सर्कस देखने, गुरुजी भी वेश बदल के पहुंच गए पीछे, उसके साथ ही खड़े हो गए। सर्कस में भाई हाथी आया, शेर आया उसके ऊपर। गुरुजी बोलते हैं, ये नीचे कौन है, ऊपर कौन है? नीचे हाथी है, ऊपर शेर है। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, ये ऊपर कौन नीचे कौन? अरे ऊपर शेर नीचे हाथी।
फिर थोड़ी देर बाद ऊपर कौन नीचे, उसको इतना गुस्सा आया, डिस्टर्ब किए जा रहा है। गुरु को पहचाना तो है नहीं, गर्दन पकड़ी, उसको नीचे कर दिया, गुरु को ऊपर चढ़ बैठा। अब समझ आया, ऊपर मैं, नीचे तू, नीचे तू, ऊपर मैं। गुरुजी बड़े प्यार से पूछते हैं, बोले ये तू कौन, मैं कौन? घबरा गया एकदम, ये तो मेरे गुरुजी बोलते थे। तब गुरु ने बोला, ये जगत का खेल देखने जाते हो, फिर मूल ज्ञान को भूल जाते हो। तू कौन, मैं कौन? अगर इस मूल तत्व को याद रखोगे तो नहीं फंसोगे। अगर इस मूल ज्ञान को याद रखोगे तो मां कौन, बेटा कौन, दुखी कौन, सुखी कौन, हंसा कौन, रोया कौन, अच्छा कौन, बुरा कौन, अपना कौन, पराया कौन। एक बात याद रख लो, जो मूल तत्व को जानता है वो निश्चय में, तो उसको अंदर हलचल नहीं है कोई भी। पर जो मूल तत्व को नहीं पहचान पाया, उसके अंदर हलचल है सारी की सारी। इसीलिए अपने मूल तत्व में स्थित हो जाओ। अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। उस मूल तत्व को जानने का है। ज्ञान में भी कोई दृष्टांत नहीं काम आएगा, सिद्धांत नहीं काम आएगा। मूल तत्व को जितना पक्का करोगे उतनी स्थिति स्ट्रांग होएगी। इसलिए इसी अभ्यास में रहो।